बहू और बेटियां नमक की तरह होती है। जिस तरह नमक के बिना सब्जी अधूरी है, उसी तरह उनके बगैर भी घर की रौनक अधूरी है। औरत को रुलाना बहुत आसान है, उसको रुलाकर खुशियां पाना बहुत मुश्किल है। दो औरतों की हमेशा इज्जत करना, जिसने तुम्हें जन्म दिया और जिसने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। लड़कियां कभी हार नहीं मानती, उनको हर बार हराया जाता है। जमाना क्या कहेगा यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। जिस घर में औरतों की इज्जत होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की पूजा अपने आप हो जाती है। समय दिया करो अपने रिश्तों को। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। बेटी गुड़ की तरह मीठी लगती है और बहू नमक की तरह कड़वी लगती है। जिस तरह नमक के बिना सब्जी अधूरी है, उसी तरह बहू के बिना भी घर अधूरा है। मुझे मेरे अपनों ने गिराया, नतीजा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गई। लोग मंदिर मस्जिद में खुदा ढूंढते हैं, स्त्री हमें अपने दिल में खुदा बना के रखती है। पूजा पाठ थोड़ा कम कर लेना, मंदिर मस्जिद चाहे कभी मत जाना। अगर किसी की बेटी की कहीं मुसीबत में हो, उसको घर तक सुरक्षित छोड़ आना। थोड़ी देर के लिए उसके भगवान बन जाना। अगर औरत सुंदर है इसलिए प्रेम हुआ तो वासना हुई। अगर औरत सुंदर नहीं है फिर प्रेम हुआ तो यह सच्चा प्रेम हुआ। औरत की मांग में सिंदूर लाल रंग यूं ही नहीं सजता। औरत के कई अरमानों का कत्ल होता है, तब जाकर कहीं ये रंग सजता है। मुझे किसी ने पूछा दर्द की कीमत क्या है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, लोग तो मुझे मुफ्त में दे जाते हैं। पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ औरत के साथ जीवन गुजार सकता है, लेकिन 80% पढ़ी लिखी औरतें अनपढ़ आदमी के साथ नहीं रह सकती। खुदा की इबादत तब सफल होगी जब घर की औरतें खुश होगी। अगर आप चाहते हो घर की नींव मजबूत हो, आपकी वजह से इन तीनों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए, माँ, बहन और बेबी। क्योंकि जिस घर की छत टपकती हो, उन्हें गिरते देर नहीं लगती। प्यार के लिए हमेशा ऐसा शख्स चुनो जो आपको इज्जत भी करता हो, क्योंकि मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की कीमत होती है। औरत की पीड़ा वो क्या समझेगा साहब, जिसकी आंखें भी नम नहीं हुई माँ की अर्थी उठने के बाद। शक क्यों ना हो खुदा तेरे वजूद पर, जिसको दुआओं में मांग रही थी वो कभी मिला ही नहीं। लोगों को दिखता है खुदा मंदिर मस्जिद में, मुझे तो अपनी माँ में दिखता है। जो माँ बहन बीवी की इज्जत करते हैं, उनके घर खुदा बसते हैं। औरत हूँ पर कमजोर नहीं, माँ हूँ पर भगवान नहीं। दुनिया की तू परवाह ना कर, मैं राधा बन जाऊंगी तो किसी रुक्मणी के संग घर बसा। मैं तेरे आंगन की तुलसी बन जाऊंगी। औरत ईश्वर की अनोखी रचना है, इसके बिना तो राम कृष्ण का भी जन्म संभव नहीं। औरत को खिलौना समझने की गलती कभी मत करना, जिसमें यह गलती की उसकी हस्ती मिट गई। माँ बनना कोई आसान काम नहीं, अपनी जान पर खेलकर एक नई जान को जन्म देना पड़ता है। माँ दुर्गा की पूजा तभी सफल होगी जब घर की औरतों की मन में इज्जत होगी। अपमान मत करो औरत का, इसी के बल पर जग चलता है। इसी की कोख से जन्म लेकर तो दुनिया देख पाता है। जिस घर की औरतें मुस्कुराती है, वहाँ माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। संस्कारी थी तब तक जब तक सहन करती रही, जब घूंघट उठाकर अपने हक के लिए बोल पड़ी तो बिगड़ेल हो गई। औरत कमजोर नहीं नादान है, क्योंकि वह सबको जन्म देने वाला दूसरा भगवान है। थकी हुई हूँ मगर हारी नहीं, सीता, राधा या मीरा बन जाऊंगी लेकिन रुकूंगी नहीं। हर बात पर रोने की आदत नहीं, क्योंकि मैं औरत हूँ, बस कुछ राज दबा लेती हूँ। यही फितरत है मेरी। माँ की आंखों में कभी आंसू मत आने देना, क्योंकि उसने तुम्हें जन्म देने के लिए मौत को गले लगाया है। औरत की पीड़ा औरत ही जाने, ये मत तो है जिस्म के दीवाने। किसी औरत का माँ बनना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है, तब जाकर कहीं माँ का बनने का सुख मिलता है। हुआ तो यह सच्चा प्यार है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। कई बार हुस्न को रोते हुए देखा है, किस्मत को हंसते देखा है। अगर आप चाहते हो आपका राज राज रहे, तो राज को राज ही रहने दे।
कभी औलाद से भी शेयर ना करें। वक्त से पहले हालातों से लड़ी हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ी हूँ। मैं प्यार से ज्यादा हर रिश्ते की इज्जत करती हूँ, दिखावा नहीं दिल से करती हूँ। औरत हूँ कागज का टुकड़ा नहीं, मैं उस मिट्टी से बनी हूँ जो सूरज की तपिश से भी कभी सूखा नहीं करती। हंसना मेरी तकदीर में नहीं और रोना मुझे मंजूर नहीं। धन दौलत माँ चाहे थोड़ा दे देना, लेकिन संस्कारों का दहेज जरूर देना। शीशे की तरह साफ हूँ, फिर भी ना जाने क्यों अपनों की समझ से बाहर हूँ। जो मर्द अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं करता, वो अपनी बीवी की भी नहीं करेगा। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, क्योंकि मैं औरत हूँ, सरेआम इज्जत बेचने की मेरी आदत नहीं। बेटियां हीरे की तरह होती है, जो भी ले जाती है उसका घर चमका देती है। दामाद अच्छा है क्योंकि बेटी को खुश रखता है, बेटा बुरा है क्योंकि वह बहू को खुश रखता है। हमारे समाज की एक गंदी सोच है। बेटी गुड़ की तरह मीठी है और बहू नमक की तरह कड़वी है। जिस तरह नमक के बिना सब्जी अधूरी है, उसी तरह बहू के बिना घर अधूरा है। प्यार उसी इंसान से करना जो आपकी भावनाओं की कदर करता हो, जिस्म से नहीं। अगर मेरे द्वारा लिखे हुए औरतों के लिए यह अनमोल वचन अगर आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज अपने चाहने वालों दोस्तों को जरूर शेयर करें। ऐसे लोगों को जो शेयर करें जो औरतों को पैर की जूती ना समझकर घर की लक्ष्मी समझते हो, क्योंकि जिन लोगों ने औरतों को घर की लक्ष्मी समझा है, उनको भगवान ने हर तरह से बरकत दी है और इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है। घर की औरतें चाहे वह माँ बहन या बीवी हो, वह लक्ष्मी का ही रूप होती है। जिसने भी इनकी इज्जत की है, उसी ने भगवान को हर तरह से रिद्धि सिद्धि दी है। जिंदगी में दो औरतों का एहसान आप कभी नहीं चुका सकते, एक जिसने आपको जन्म दिया है और दूसरी जो अपना पूरा परिवार और माँ बाप को छोड़कर आपके लिए आपके घर आई है। आपको हमारे आज के विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हिंदू ज्ञान सागर को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।